हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब कल्चर इलाहाबाद एक्वा कल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मीठे पानी का जो झींगा होता है उससे संबंधित कुछ खास टिप्स, कुछ स्पेशल टिप्स, कुछ अनुभव के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, जिसमें आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। और वो टिप्स ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल रॉ हैंड हैं तो भी आपका कोई दिक्कत झींगा पालन में नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, झींगा पालन इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि झींगा पालन एक ऐसी मछली है जो कि खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रह सकती है। और जहाँ तक जिसकी बात मैं कर रहा हूँ रोजनबर्गी की, वो आपके मीठे जल का झींगा है और अपना नेटिव ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है, वो बिल्कुल इंडियन ब्रीड है। वैराइटीज़ तो झींगा की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, करीब 200 के आसपास स्पीसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनमें से अकेले 40 अप्रॉक्स इंडिया में ही उसके स्पीसीज़ पाई जाती है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसका कल्चर होता है अमूमन, मैं रोजनबर्गी की बात कर रहा हूँ। और उससे रिलेटेड वो टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप बिल्कुल झींगा आंख बंद करके बहुत आराम से पाल सकते हैं। वो बिल्कुल वो पॉइंट आउट करने की बात है। झींगा का जब भी पालन करिए दोस्तों, नर्सरी बहुत ज़रूरी है। अगर नर्सरी नहीं करेंगे तो आपका जो फीड है वो बहुत नुकसान जाया जा सकता है, क्योंकि हाईली कैनाबोलिक फ़िश है और एक दूसरे को ये खाती हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसका नर्सरी करके ही फिर आप उसका जो है ग्रो आउट कल्चर करें। एक पॉइंट ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपको नर्सरी ज़रूर करना है इसमें। दूसरा, ये एक हाई वैल्यू फिश है चूँकि, और इसका मार्केट प्राइस सबको पता है कि 400-500 रुपया केजी मिनिमम ये तालाब से जाता ही है। लेकिन यहाँ इसके बावजूद इसका जो फीडिंग जो कॉस्ट है वो बिल्कुल पंगेसियस के आसपास है। जैसे उसके 1 केजी बायोमास में हमारा खर्च करीब 75 के आसपास आता है, ऐसे इसको भी तैयार करने में आपको इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको जो प्रोटीन है, जो हाई वैल्यू जितनी फिशेज़ हैं, जितना हम लोग कल्चर करते हैं अमूमन देसी मांगुर, सिंघी या मरल का, उन सब में लगभग हमको प्रोटीन 40 के आसपास देना पड़ता है। और इसमें आपको बिल्कुल उतना नहीं देना है। 32 के आसपास अगर प्रोटीन रखेंगे तो बहुत अच्छा कल्चर होगा। ये आप इसको ध्यान रखिए। इसलिए बहुत खर्चीला नहीं है, तो झींगे के नाम पे कि आप ये सोचिए बहुत खर्चीला है, ऐसा कुछ नहीं है। का जो बीज है झींगा का, वो बहुत ही अच्छे जगह से ही आप इसको प्राप्त करेंगे। उसका जो सोर्स ऑफ जो सप्लाई का क्राइटेरिया है वो कोस्टल रीजन में ही कुछ हैचरीज़ हैं या वाइल्ड कैच है, उन्हीं से मिलता है। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो आप सीधा आप उड़ीसा या सीफा भुवनेश्वर टच करिए, वो आपको सप्लाई दे सकता है। और आप या तो उसके कोस्टल रीजन में बहुत सारे कुछ हैचरीज़ हैं जहाँ से वो वाइल्ड कलेक्शन करके या ब्रूडिंग भी करने लगे हैं, आप वहाँ से आप उस हैचरी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे जगह से सीड लेंगे तो इसका रिजल्ट मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। ऑक्सीजन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्सीजन का आपको जो है बहुत ही सुनिश्चित करके चलना है कि ऑक्सीजन डीओ लेवल बहुत ज़्यादा कम ना हो। इसलिए डीओ लेवल का खास ध्यान आपको रखना है। डीओ लेवल कम होने के बाद इस मछली को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए डीओ आपका मेंटेन होना मस्ट है। अगर एरिएटर है तो द बेस्ट है। 10,000 स्क्वायर फीट के नीचे का पॉन्ड मत बनाइए। कोशिश करिए 1 एकड़ का तालाब बनाइए या 1 हेक्टेयर का तालाब बनाइए और क्लब कल्चर करिए। क्लब कल्चर रोहू कतला के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और अगर आप इसका क्लब कल्चर में करेंगे तो रोहू कतला जितना आप छोड़ते हैं उससे थोड़ा आधी डेंसिटी में रोहू कतला डाल दीजिए, और इसका फुल ऑफ जो है आप रोजनबर्गी डाल दीजिए, महाझींगा। और दोनों का कल्चर आपको 6 महीने में, सबसे बड़ी बात 6 महीने में आपको झींगा आसपास 80 to 100 ग्राम आपको मिल जाना है। और आपका रोहू कतला का कल्चर आपका चलता रहेगा और बहुत बढ़िया दोनों का जो है समन्वय है। और कोई मछली आप झींगा के साथ दूसरा नहीं कीजिए। जब ये मछली अपना जो सेल है वो बदलती है तो उस दौरान ये कैनाबोलिज्म का शिकार हो जाती है, अपनी ही प्रजाति की मछलियों का ये शिकार बन जाती है। ऐसे में आपको नीचे हाइडिंग प्लेस यानी कि पाइप, कुछ कटे हुए पीवीसी पाइप वगैरह
6 डाया का या फिर 8 डाया का कुछ आप तालाब में 8-10 जरूर डालिए। जब ये उस स्टेज में रहती हैं कि अपना ये जो ऊपर का सेल छोड़ती है ग्रोथ के पीरियड में, तब इनको उस समय हाइडिंग प्लेस चाहिए। अदरवाइज़ उस समय इनको जो झींगे होते हैं वो इनका शिकार कर लेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, ये हाइडिंग प्लेस ये बिल्कुल मस्ट है। और एक टिप्स इसमें बहुत अच्छा है कि जब आप 4-5 महीने हो, 4 महीने 5 महीने हो जाए, बड़े झींगे जितने हों, आप पार्शियल हार्वेस्टिंग के दौरान जो बड़ी मछली हो आपकी, चाहे रोहू कतला हो अगर आप क्लब कल्चर किए हैं, अगर आपका ये कतला तो बढ़ ही जाता है, अगर आप 100 ग्राम का सीड डालेंगे तो नेचुरली वो 6 महीने में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। तो जो कतला 1-1.5 किलो का है वो निकालिए, ऑक्सीजन आपका सही लीव होगा, और आपका झींगा जो बड़ा साइज का है वो निकाल दीजिए। जब झींगे निकल जाएंगे बड़े वाले, तो छोटे को खाने की जगह मिलेगा और वो आपको पैसा देता रहेगा। इसलिए पार्शियल हार्वेस्टिंग की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो आप उसका फ़ायदा लीजिए और बड़े झींगे और बड़ी मछलियों को निकालते जाइए, और मल्टी हार्वेस्टिंग में आप इस कल्चर को करते रहिए। नाइट फीडिंग बहुत पसंद है, इसलिए नाइट में फीड कराइए। और मैंने देखा है डो बिच से, जो डो बना के लोग इसको फीडिंग कराते हैं, अगर उसमें आप घरेलू चारा देते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मछली ग्राउंड फीडर है, नीचे छुप के रहना पसंद करती है। इसलिए अगर आप जो है ग्राउंड का चारा देंगे, बॉटम लाइन का चारा देंगे, जैसे फिश मील वगैरह और चिकन मील या मीट मील, या जो और भी जो है DDGS वगैरह, और बहुत सारे उसके प्रोटीन के जो सब्सटेंसेस है वो आते हैं, और राइस पॉलिश के साथ अगर इसको क्लब करके आप देते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है दोस्तों। आपको बाहर के चारे पे की ज़रूरत ही नहीं है, मगर प्रोटीन मस्ट बी मेंटेन अप टू 30-32% प्रोटीन जो है आपको इनको देना है। इनके चारे में खास ध्यान आपको कैल्शियम का और ये मैग्नीशियम फास्फोरस का इनका ध्यान देना है, ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो सेल है वो इससे जो है निर्माण होता है और इनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत लगती है। इसलिए लाइमिंग वगैरह और इनके खाने में इनकी मात्रा कैल्शियम और इन सब का विटामिन D3 के साथ में फास्फोरस वगैरह का ये बहुत मस्ट है। तब जाके इनका ग्रोथ आप देखेंगे बहुत सुपर होगा, और आपका कल्चर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि महाझींगा फ्रेश वाटर कल्चर है, और बिल्कुल इसको कोई सैलिनिटी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पालन 6 महीने में, ड्यूरेशन बहुत अच्छा है इसका, 6 मंथ में आप हार्वेस्टिंग इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सीड क्वालिटी अच्छा है और आपकी फीड क्वालिटी अप टू 32% प्रोटीन है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस कल्चर को आप पूरा, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप अगर देखते हैं, उस हिसाब से फॉलो करते हैं, तो आपका ये कल्चर बहुत ही सुपर जाएगा और बहुत मुनाफा वाला है। कोई मछली ऐसी मुझे नहीं लगती है जो 32% प्रोटीन में 400 हाई वैल्यू फिशेस में हो। हाई वैल्यू फिश अगर हम जब भी नाम लेते हैं तो सिंगी, देसी मांगुर, वियतनाम कोई और टेंगरा वगैरह की बिरादरी है। तो इनमें जब भी हम फीड देते हैं तो 35-40% प्रोटीन हम प्रोवाइड कराते हैं मरेल वगैरह को। ये आपको अकेली ऐसी है जो बिकती तो 450, 500, 600 रुपये kg में, बट इसका प्रोटीन आम मछलियों की तरह है, जैसा कि हम रूपचंद या पंगेसियस या इन सब मछली को पालते हैं। तो दोस्तों, भीड़ से अलग आइए और अपनी जगह बनाइए और अपने डंके की चोट पे अपनी मछली बेचिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, मगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और करिए इसका कल्चर। इस पर सिफा गवर्नमेंट जो सिफा हमारा जो है वो बहुत जो है इस पर इंडिया गवर्नमेंट वगैरह जो है इस पर है बहुत लगे हुए हैं, और इसका कल्चर करने से मुनाफा ही मुनाफा है। थैंक यू दोस्तों।